हेलो दोस्तों। देखिए आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है। देखिए सबसे पहले टाइप 1 को लिया है। टाइप 1 मतलब क्या है कि आपको गुणनखंड के लिए देखिए अलग अलग प्रकार के प्रश्न मिलते होंगे, जैसे कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, या फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक है, या दोनों जगह माइनस माइनस। तो अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपको मिलते होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं केवल जब दोनों जगह प्लस प्लस दिया हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, यानी कैसे इसको हम गुणनखंड करेंगे। तो आज इस वीडियो में केवल इस प्रकार के प्रश्नों को ही देखेंगे। इसके बाद में मैं आगे आपको अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को भी करना बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि 2x² प्लस 7x प्लस 6। अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो देखिए गुणनखंड के कुछ नियम हैं, वो क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इस x² के आगे कोई नंबर है या नहीं है। तो इसके आगे नंबर है, तो इस नंबर को क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, गुणांक। क्या बोलेंगे, गुणांक। यानी x² के आगे जो भी नंबर होगा वो क्या गुणांक कहलाएगा। अब आपको क्या करना है, जब x² के आगे जब भी कोई नंबर होगा तो उस नंबर की आपको गुणा पीछे वाले नंबर से करनी है, सबसे लास्ट वाले से। ठीक है, तो जब 2 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा, 12। अब आपको क्या करना है, इस 12 को ऐसी दो संख्याओं में आपको तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 12 ही होना चाहिए। अब इस 12 को आपको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर 12 आना चाहिए और उनको जोड़ने पर ये बीच वाला नंबर ये बनना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको देखिए 6 गुणा 12 करूं, 6 गुणा 2 करूं तो 12 आएगा, लेकिन जब आप 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो बीच वाला नंबर नहीं बनेगा। तो ये हमारा क्या है, गलत है। फिर मान लीजिए मैं 6, फिर अगर आप इसको 4 गुणा 3 लिखें तो 4 तिया 12। ठीक है, और 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7। यानी ये बनना है। ठीक है, तो आपको इससे कोई काम नहीं है, हमें इससे ही काम है। ठीक है, तो 4 प्लस 3 को करेंगे तो 7 बनना है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x है तो यहाँ भी x लिख लेंगे और यहाँ भी x कर लेंगे, और ये तो देखिए 4x प्लस 3x बराबर 7x। अब इस 7x की जगह मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए कि 2x² और प्लस, अब इस 7x की जगह मैं क्या रखूँगा, 4x प्लस 3x। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3x और प्लस 6। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, देखिए इनका मैं क्या करूं, अब मुझे देखिए यहाँ पे ये एक पेयर बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, विस्तार रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए अब ये 2x² है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 2 गुणा x गुणा x ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर आपके पास में x² है तो हम इसको x गुणा x लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख लिया। फिर क्या आपके पास में प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे आपको 4 के फैक्टर करते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखिए 2 गुणा 2 और गुणा में क्या है यहाँ पे x प्लस, ऐसे इसको करेंगे तो देखिए 3 गुणा x। अगर देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या होती तो फैक्टर करके देख लेते। अब आप इस 6 को भी ऐसे ही लिखिए। कैसे लिखेंगे कि 3 गुणा में 2। अब मैंने इसका क्या है, विस्तार रूप कर लिया। अब देखिए ये आपका एक पेयर बना लेंगे और एक ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे आपको लेना है कि देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, जो दोनों के पास नंबर हो। जैसे कि यहाँ 2 है और यहाँ भी ये 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ एक x और यहाँ भी एक x। अब देखिए अगर यहाँ ये 2 है तो और यहाँ पे कोई 2 नहीं है। अब यहाँ एक x और है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये कॉमन केवल ये चीज़ आएंगी यहाँ से। ऐसे यहाँ देखिए यहाँ 3 कॉमन है और यहाँ से भी 3, यहाँ x है बट यहाँ x नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है। तो ऐसे आपको ये देख लेना है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से ये 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आपका जब 2x कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x और ये प्लस का साइन। अब ये 2x तो यहाँ कॉमन आ गया है तो यहाँ पे क्या बचा, केवल 2 प्लस। अब देखिए यहाँ से ये 3 कॉमन आएगा, तो जब 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x और यहाँ क्या बचेगा, 2। ठीक है,
अगर देखिए ये दोनों सेम आए, बिल्कुल एक जैसे, तो आपका क्वेश्चन क्या है, सही है। अब आपको क्या करना है कि इसके आगे जो भी संख्या आएगी, जैसे यहाँ 2x है ये, और इसके आगे जो भी आएगी जो चिन्ह है उसके साथ में, उनको आपको एक ब्रैकेट में लिख देना है, और इन दोनों में से केवल एक को ही लिखना है। तो क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, तो x + 2, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से इनके गुणनखंड करते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन है, हमें इसके भी क्या करनी है, फैक्टर। तो देखिए x² + 5x + 6 इसके फैक्टर करने हैं, यानी गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं, तो देखो यहाँ पे 1 मान लें, तो जब 1 का गुणा आप पीछे वाले 6 से करेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। अब आपको इस 6 को ऐसी संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 आए और उनको जोड़ने पर ये बने। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर आप इसको तोड़ते हैं जैसे कि 3 × 2, तो 3 × 2 करेंगे तो 6 मिल जाएगा, और जब आप 3 + 2 करेंगे तो उनको जोड़ने पर 5, यानी कि ये हमारा सही है। अब आपको ये मिल गए, तो आपको क्या करना होता है कि आपको मिले हैं 3 और प्लस में 2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनना है, 5, और 5 ही हमें लाना है। अब इसके साथ में x है, तो यहाँ भी x, और यहाँ x, और यहाँ भी x आ जाएगा। तो देखिए 5x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो क्या करेंगे, देखिए x² प्लस, अब इस 5x की जगह पे क्या आएगा, ये नंबर कि 3x + 2x और प्लस 6। अब देखिए अब हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन से पहले क्या है, इनको विस्तार रूप में लिखेंगे। देखिए x को क्या लिख सकता हूँ, x × x। देखिए जब आप शुरुआत में गुणनखंड करना सीखेंगे तब आपको विस्तार रूप करना, जैसे जैसे सीख जाएंगे तो डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं। तो इसको x × x, और प्लस ये हो जाएगा आपका 3 × x इसको, और ये आपका 2 × x। अब देखिए 6, तो आप 6 को क्या कर सकते हैं, जैसे 2 × 3 = 6, 3 × 3, तो इसके ये फैक्टर आ गए, तो प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे कर लेंगे 2 × 3। अब कॉमन कैसे देखेंगे, ये पूरा जोड़ा बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ से ये x कॉमन आ जाएगा, एक ये x। अब देखिए यहाँ x है बट यहाँ और कोई x नहीं है, यहाँ 3 है और कोई 3 नहीं है, तो आपको वो नंबर कॉमन लेना होता है जो दोनों के पास में हो। अब यहाँ से देखिए 2 और ये 2 कॉमन, तो यहाँ से आपका जब ये x कॉमन आएगा तो यहाँ पे x बचेगा, और ये प्लस का चिन्ह, यह x कॉमन आ गया तो यहाँ 3 बचा, और ये प्लस यहाँ से देखिए जब 2 कॉमन आएगा तो यहाँ x बचेगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, क्योंकि ये 2 कॉमन आया है ना यहाँ पे, तो यहाँ x बचा, और ये आपका ये 3। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों नंबर सेम है, तो यानी कि हमारा सवाल सही आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसके आगे जो नंबर आएगा वो, और इसके आगे आएगा तो क्या है, प्लस, और ये 2, यानी इसके आगे आएगा उसको लिखेंगे और इसके आगे आएगा उसको, और इन दोनों में से आपको एक को ही लिखना होता है, तो ये x + 3। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार हम गुणनखंड कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और आप अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आगे वाले वीडियो में अलग टाइप के गुणनखंड करना सिखाऊंगा।